क्या आपने कभी आधी रात को किसी सुनसान स्टेशन पर किसी ट्रेन की सीटी सुनी है जब वहां कोई होना ही नहीं चाहिए? आज की कहानी बिहार के एक छोड़े हुए स्टेशन कुंदनपुर जंक्शन से शुरू होती है, जो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। मैं अपने दोस्त अरविंद के साथ वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था। चारों तरफ धुंध थी, रेल की पटरियां जंग खाई हुई और हवा में अजीब सन्नाटा। हम ट्राइपॉड लगा ही रहे थे कि तभी दूर से एक हल्की सीटी सुनाई दी। अरविंद ने कहा, यार यहाँ तो ट्रेनें चलती ही नहीं। मैं हंसा, लेकिन मेरी हंसी आधी ही निकली थी क्योंकि पटरियां हल्की हल्की कांपने लगी थी। धुंध को चीरते हुए सामने से एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में घुसने लगी, लेकिन इंजन जल भी नहीं रहा था। कोई आवाज नहीं, बस धातु का डरावना चीखता घर्षण। हम दोनों डर के मारे पत्थर जैसे खड़े थे। डिब्बों के अंदर से पुराने जले फटे कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे थे, एकदम शांत, एकदम स्थिर। अरविंद ने कैमरा उठाया। भाई, ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा, क्योंकि मेरी बात वहीं रुक गई। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। सबसे पहला यात्री जो उतरा, उसका चेहरा राख जैसा सफेद था, आंखें पूरी काली। वो सीधा हमें घूर कर खड़ा हो गया, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। अरविंद ने डरकर पूछा, आप लोग कौन है? उस आदमी ने बस इतना कहा, हम वही यात्री हैं जिन्हें 20 साल पहले इसी ट्रेन ने मौत दी थी। हम भागने लगे, लेकिन स्टेशन की लाइट्स टिमटिमा कर बंद हो गई। सिर्फ ट्रेन के अंदर की नीली भूतिया रोशनी चमक रही थी और सारे यात्री धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक पूरे स्टेशन में वही पुरानी दुर्घटना की चीखें गूंजने लगी। टूटते डिब्बे, जलती लकड़ी और लोगों की चीखों की गूंज, जैसे किसी ने समय को पीछे घुमा दिया हो। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, स्टेशन के बाहर भागो। लेकिन जैसे ही हम पटरियों को पार करने लगे, ट्रेन ने अचानक तेज सीटी मारी। हमने पलट कर देखा, सभी यात्री गायब थे। ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी, जैसे कभी थी ही नहीं। आसमान में अजीब सी सर्द हवा चली और एक टूटा हुआ बोर्ड गिरा, जिस पर लिखा था, कुंदनपुर दुर्घटना स्मारक, यात्री सभी मृत। हम दोनों जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन आज भी जब भी मैं रेलवे स्टेशन से गुजरता हूँ, कभी कभी दूर कहीं उसी भूतही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और मैं सोचता हूँ, क्या वो ट्रेन सिर्फ भूतों को ले जाती है, या किसी दिन हम जैसे किसी जीवित इंसान को भी अपने साथ ले जाएगी।